कुछ रातों में मैं लगभग सुनसान सड़कों पर चलता था, अपने चेहरे पर सर्द हवा महसूस करता था, मानो कोई अगोचर शक्ति मुझे मानव जीवन की खुशहाली के स्वरूप की गहरी समझ की ओर बुला रही हो। यह अकल्पनीय था कि हर बंद दरवाजे और बुझी हुई खिड़की के पीछे ऐसे व्यक्ति थे जो अनकहे डर से बंधे थे, कमी का डर, जो हासिल किया है उसे खोने का डर और बड़ी तरक्की करने में हिचकिचाहट। इन्हीं खामोशियों को देखकर मैंने यह समझना शुरू किया कि व्यक्तिगत धन के रहस्य किसी बैंक खाते से नहीं आते, बल्कि उन क्षमताओं से आते हैं जिन्हें व्यक्ति भीतर से विकसित करता है। मैंने हमेशा खुद से पूछा, कितने लोग हर दिन यह मानते हुए जागते हैं कि निवेश या किस्मत उनकी जिंदगी बदल सकते हैं? कितने लोग आदर्श अवसर का इंतजार करते हैं, यह समझे बिना कि असली अवसर उनके अपने चरित्र में ही निहित है? कई सालों तक मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, न्यूयॉर्क की फैक्ट्रियों के शोरगुल वाले गलियारों से लेकर छोटे शहरों की लाइब्रेरियों के शांत हॉलों तक। मेरा मिशन यह समझना था कि कुछ लोग क्यों कामयाब होते थे जबकि अन्य कर्ज और निराशा में डूब जाते थे। जब मैं उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से मिला, मैंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे मैं अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि केवल मशीनों, जमीनों या शेयरों से बनी संपत्ति नष्ट की जा सकती है, लेकिन मानसिक क्षमताओं पर बनी संपत्ति को उखाड़ना असंभव था। और वहीं उस व्यक्ति के सामने जो इस्पात उद्योगों पर हावी था, मैंने महसूस किया कि मैं केवल भौतिक धन के सामने नहीं था, बल्कि एक अविनाशी मानसिक संरचना के सामने था। मुझे एक घटना याद है जो आज भी मेरी स्मृति में गूंजती है। मैं एक छोटे से न्यूज रूम में काम करता था, ऐसे लेख लिखता था जिनसे खर्च भी मुश्किल से निकलता था। एक बार मुझे एक हताश युवक का पत्र मिला जिसमें उसने नौकरी खोने के बाद सलाह मांगी थी। उसने दावा किया कि उसने सब कुछ कोशिश कर ली थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सब कुछ शब्द पढ़ते ही मेरे सीने में कसाव महसूस हुआ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी ही लाचारी महसूस कर चुका था। मैंने उसे जवाब में पूछा कि उसने पिछले कुछ महीनों में कौन सी क्षमताएं विकसित की थीं। उसने मुझे एक और पत्र भेजा। इस बार खुलासा किया कि उसने कोई क्षमता विकसित नहीं की थी, वह बस किसी बाहरी चीज के बदलने का इंतजार कर रहा था। इसने मुझे उदासी और आक्रोश के मिश्रण से भर दिया, क्योंकि मैंने उस युवक में हजारों ऐसे लोगों की छवि देखी जो यह मानते हुए जीवन जीते हैं कि धन बाहर से आता है, जबकि असल में यह भीतर से जन्म लेता है। उसी दिन मैंने अपने करियर के सबसे उद्घाटित करने वाले वाक्यों में से एक लिखा, सच्चा धन मन की स्थिति से शुरू होता है। और इस वाक्य ने मेरी लिखी किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदली। उन क्षमताओं पर विचार करते हुए जो किसी भी निवेश से ज्यादा समृद्ध करती हैं, मुझे उन अटूट दृढ़ संकल्प की याद आती है जो मैंने इतने सारे साक्षात्कारकर्ताओं में देखा था। एक सफल व्यक्ति को जो चीज अलग करती है वह भरा हुआ तिजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा हौसला है जो हार नहीं मानता। कितनी बार आप किसी कठिनाई में फंसे और उसे छोड़ने की चेतावनी मान लिया? कितनी बार आपको लगा कि पैसे की कमी इस बात का संकेत है कि वह सपना आपके लिए नहीं था? सच्चाई, हालांकि दर्दनाक है, यह है कि ज्यादातर लोग बचपन से मिली सीमित करने वाली मान्यताओं, पिछली असफलताओं या उन लोगों की गलत सलाह से बंधे रहते हैं जिन्होंने कभी कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता लाखों डॉलर के निवेश से ज्यादा मूल्यवान है। पहली बड़ी क्षमता जो किसी भी इंसान को समृद्ध करती है वह है उद्देश्य की स्पष्टता। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने उनके निवास में घुसा तो मैंने सोचा कि मैं वहां सिर्फ एक लेख के लिए था। हालांकि अंदर ही अंदर मैं कुछ ऐसा खोज रहा था जिसे मैं समझा नहीं पा रहा था। कार्नेगी ने मुझसे पहले ही यह बात भांप ली थी। उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा और कहा कि बिना उद्देश्य वाले लोग हवा में पत्तों की तरह भटकते हैं और उन्हें वहां ले जाया जाता है जहां वे कभी जाना नहीं चाहते थे। यह वाक्य मुझे बिजली की तरह लगा। मैंने रातें इस पर सोचते हुए बिताई। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप एक अनुमानित चक्र में जी रहे हों, उन कदमों को दोहरा रहे हों जिन्हें आपने सच में नहीं चुना था?
यह वित्तीय निराशा के सबसे बड़े कारणों में से एक है। दिशा की कमी। स्पष्ट उद्देश्य के बिना कोई भी प्रयास बेकार लगता है। दूसरी क्षमता जो जीवन बदलती है वह है आत्म अनुशासन। मुझे वो सुबह याद है जब मैं सूरज उगने से पहले जाग जाता था, पांडुलिपियां लिखता था जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वे कभी पढ़ी जाएंगी या नहीं। वहां कड़ाके की ठंड होती थी, एक गहरी खामोशी और कभी कभी अकेलेपन की कड़वी भावना। फिर भी हर लिखा हुआ पन्ना मेरे भीतर कुछ मजबूत करता था। आत्मानुशासन में यह शक्ति है। यह खामोशी में चरित्र को गढ़ता है और महानता में पुरस्कृत करता है। और जबकि कई लोग एक अवसर का इंतजार करते थे, मैं अपना अवसर खुद बनाता था, पंक्ति दर पंक्ति। क्या यह विरोधाभासी नहीं है कि इतने सारे लोग अवसरों की कमी पर अफसोस करते हैं, लेकिन उन मिनटों, घंटों और दिनों को बर्बाद करते हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकते थे? और एक और क्षमता है सचेत विश्वास की, धार्मिक अर्थ में नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अर्थ में। एक आंतरिक निश्चितता कि जो चाहा जाता है वह हासिल किया जा सकता है। अपने साक्षात्कारों में मैंने देखा कि सफल व्यक्तियों में एक आंतरिक, लगभग अटूट दृढ़ विश्वास होता था। भले ही सब कुछ विपरीत संकेत दे रहा हो, वे अपनी क्षमता में विश्वास बनाए रखते थे। एक दिन अपनी एक किताब के लिए शोध करते हुए मैं एक ऐसे परिवार के मुखिया से मिला जिसने एक छोटी सी यांत्रिक मरम्मत की दुकान में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसके पास न तो पूंजी थी और न ही कोई बड़ी संरचना, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास इतना गहरा था कि वह माहौल को भी प्रभावित करता प्रतीत होता था। जब मैंने इतनी सुरक्षा के स्रोत के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, मैंने अपनी कल्पना में खुद को इतनी बार जीतते देखा है कि मेरे लिए बाहर हारना असंभव होगा। इसने मुझे प्रभावित किया क्योंकि यह उस बात का जीवित प्रमाण था जिसकी मैं वकालत कर रहा था। बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया का पालन करती है। एक और शक्तिशाली क्षमता है समस्याओं में अवसर देखने की, जहां ज्यादातर लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं। जब मैं रिपोर्टर के रूप में काम करता था, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो नौकरी खोने पर निराशा में डूब जाते थे, लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा जिन्होंने उसी कठिनाई के सामने अपने रास्ते को फिर से गढ़ने के लिए उस क्षण का उपयोग किया। अंतर जिस तरह से वे बाधाओं का सामना करते थे और यह क्षमता, कठिनाई को फायदे में बदलने की क्षमता, लाखों डॉलर के निवेश से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि जो व्यक्ति इस क्षमता में माहिर होता है वह कभी रास्तों से वंचित नहीं रहता। और अंत में दृढ़ता की क्षमता। मुझे खुद भी अनगिनत अस्वीकृति पत्र, अस्वीकृत प्रस्ताव और बिना किसी चेतावनी के बंद हुए दरवाजे मिले हैं। एक दोपहर मैं एक प्रकाशन गृह से भारी मन से निकला, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने मेरी एक परियोजना को अस्वीकार कर दिया था। मैं घंटों तक एक ऐसे शहर की सड़कों पर चला जो मेरे प्रयासों के प्रति उदासीन लग रहा था। मैं एक पार्क बेंच के सामने रुका और गंभीरता से हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसी क्षण एक महिला ने एक भारी थैला उठाने में मेरी मदद मांगी। जब मैंने काम पूरा किया तो उसने मुझे मुस्कुराकर कहा, युवक, जो कुछ भी सार्थक है वह आसान नहीं होता। उस साधारण से वाक्य ने मेरे भीतर कुछ फिर से जगा दिया। कभी कभी दृढ़ता सबसे अप्रत्याशित जगहों से फिर से जन्म लेती है। ये क्षमताएं दिन ब दिन विकसित की गई ऐसी संपदा बनाती है जिसे कोई बैंक प्रबंधित नहीं कर सकता, कोई बाजार नष्ट नहीं कर सकता और कोई आर्थिक संकट चुरा नहीं सकता। और यह सोचना अजीब है कि जबकि आज कई लोग पैसे की कमी के लिए हताश होते हैं, वे इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि उनके भीतर वह कच्चा माल है जो किसी भी डॉलर निवेश से ज्यादा समृद्ध करता है, चाहे वह $1000 हो, $10,000 हो या $1,00,000 हो। क्योंकि जबकि पैसा बढ़ता और खो जाता है, क्षमताएं बढ़ती हैं और बनी रहती हैं। अब मुझे क्षमताओं की दूसरी श्रृंखला का खुलासा करने दें। वे क्षमताएं जिन्हें शायद आपने कभी शेयरों या अचल संपत्ति जितना मूल्यवान नहीं माना होगा, लेकिन जिनमें न केवल आपके बैंक खाते को बल्कि आपकी आत्मा को भी बदलने की शक्ति है। क्योंकि सच्चा धन इस बात से शुरू होता है कि आप कौन हैं, न कि इस बात से कि आपके पास क्या है। सबसे पहले कल्पना की क्षमता।
कल्पना केवल बच्चों की चीज नहीं है, यह एक सक्रिय शक्ति है जो ऐसे विचार उत्पन्न करती है जो कंपनियां, उत्पाद, करियर या विरासत बन सकते हैं। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे पुरुषों से अपनी बातचीत में मेरी पीढ़ी के लोग, मैंने महसूस किया कि उनके सबसे बड़े आविष्कार प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि मन के शांत दायरे में शुरू हुए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने विचार आपके मन में निष्क्रिय पड़े रहते हैं क्योंकि आपने उन्हें बढ़ने के लिए कभी जगह नहीं दी? जो लोग कल्पना को सृजन के एक उपकरण के रूप में उपयोग करना सीखते हैं, केवल कल्पना करने के लिए नहीं बल्कि योजना बनाने के लिए, उन्हें एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। यदि आप एक पुल की कल्पना कर सकते हैं तो आप एक पुल बना सकते हैं। यदि आप एक नए जीवन की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। दूसरा, निर्णय लेने की क्षमता। मेरे सबसे यादगार अनुभवों में से एक तब था जब युवावस्था में मुझे रिपोर्टर के रूप में जारी रहने या कुछ बड़ा, कुछ गहरा लिखने के लिए खुद को समर्पित करने के बीच चुनना पड़ा। यह एक कठिन निर्णय था क्योंकि केवल पत्रकारिता जारी रखना सुरक्षा का मतलब था। सफलता के बारे में लिखने का जोखिम उठाना अनिश्चितता का मतलब था। हालांकि एक व्यक्तिगत दृष्टि पर मेरा दांव ने मेरे मार्ग को मौलिक रूप से बदल दिया। स्पष्ट और बिना हिचकिचाहट के लिए गए निर्णय ही किसी व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता बनाते हैं, न कि उसका गुलाम। कितनी बार व्यक्ति खुद को यह सवाल करते हुए लकवाग्रस्त पाता है, क्या होगा अगर असफलता ही परिणाम हो? लंबी हिचकिचाहट किसी भी अन्य कारक की तुलना में अधिक आकांक्षाओं को नष्ट कर देती है। दृढ़ निर्णय पर विश्वास ही कार्य को उत्प्रेरित करता है, जिससे विचार मूर्त रूप लेते हैं। तीसरा, जुड़ाव या संबंध बनाने की क्षमता। इसमें कोई संदेह नहीं है, समृद्धि अकेले में नहीं पनपती। मेरे अनुभव में यह कार्नेगी और अन्य दिग्गजों जैसी हस्तियों के साथ साक्षात्कारों में पुष्टि हुई थी। धन व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं बल्कि रणनीतिक गठबंधनों, साझेदारियों और बुद्धिमत्ताओं के संगम से आता है। मैंने खुद अपनी प्रारंभिक यात्रा में गुरुओं, सहकर्मियों और उन व्यक्तियों से समर्थन प्राप्त किया जो एक सामान्य उद्देश्य में विश्वास रखते थे। समझदार जुड़ाव, उन लोगों का सावधानी पूर्वक चयन जो विचारों, आकांक्षाओं और समय को साझा करते हैं, किसी भी वित्तीय पूंजी से बढ़कर एक मूल्यवान कौशल है। एक मिलनसार, ईमानदार और दृढ़ निश्चयी साथी की उपस्थिति सफलता की संभावनाओं को घातीय रूप से बढ़ा सकती है। सवाल यह है, आपके आसपास के लोगों का दायरा कैसा है? क्या ऐसी बातचीत आपके विकास को बढ़ावा देती है? क्या वे आप में आत्मविश्वास जगाते हैं? क्या वे आपके चरित्र के सुधार में योगदान करते हैं? चौथा, आत्मप्रचार और प्रेरक संचार में दक्षता। गलती इस विश्वास में है कि एक महान विचार अपने आप में ही टिकाऊ होता है। मैंने दूसरों के विचारों की प्रतिभा को देखा है, लेकिन मैंने उनके रचनाकारों की उन्हें बढ़ावा देने, व्यक्त करने या दुनिया के सामने पेश करने में असमर्थता को भी नोट किया है। जब मैंने इसे नेताओं और उद्यमियों के रास्तों से जोड़ा तो यह स्पष्ट हो गया, विचारों को स्पष्टता, सहानुभूति और दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करने की निपुणता का मूल्य स्वयं विचार जितना ही है। मुझे एक विनम्र आविष्कारक याद है जिसने मुझसे कहा था, मेरे पास एक क्रांतिकारी मशीन है लेकिन इसकी समझ सीमित है। उसका दावा सच था जब तक उसने अपनी दृष्टि को सरलीकृत, आकर्षक और प्रेरणादायक तरीके से समझाने की कला में महारत हासिल नहीं कर ली। तब से अवसर साकार होने लगे। पांचवां और शायद सबसे उत्कृष्ट योग्यता, नेतृत्व में महारत। इसका सार केवल निर्देश जारी करने से कहीं बढ़कर है। यह प्रेरणा देने, प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने की क्षमता में प्रकट होता है, एक आदर्श के रूप में कार्य करता है। मेरे विश्लेषण में मैंने पाया कि प्रमुख नेता, साम्राज्यों के निर्माता या सामाजिक परिवर्तनों के प्रणेता लोगों में सर्वश्रेष्ठ को बढ़ावा देने की क्षमता से संपन्न थे, बिना किसी जबरदस्ती के, बल्कि एक दूरदर्शी दृष्टि और सच्ची लगन के माध्यम से। उदाहरण के तौर पर वुडरो विल्सन ने तीव्र राष्ट्रीय और वैश्विक अस्थिरता का सामना किया।
उनके कार्य के लिए न केवल बौद्धिक विवेक की आवश्यकता थी, बल्कि दिलों और दिमागों को एक साथ लाने में सक्षम नेतृत्व की भी आवश्यकता थी। और उन्होंने अपनी निपुणता का उपयोग प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए किया। जब नेतृत्व उद्देश्य के साथ किया जाता है तो सहयोगी मित्र बन जाते हैं और साथ मिलकर किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति से अधिक महान कुछ बनाना संभव हो जाता है। यदि अब तक की जानकारी मूल्यवान रही है और यदि पाठक इन योग्यताओं को पहचानता है या उन्हें विकसित करने की आकांक्षा रखता है, तो मैं एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण कार्य का अनुरोध करता हूं। पसंद करें, पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल इस कार्य को जारी रखने के लिए, बल्कि इसलिए भी ताकि शक्ति, उद्देश्य और विकास के विचार अधिक दिलों और दिमागों तक पहुंच सके। प्रत्येक सदस्यता का अर्थ है अधिक व्यक्तियों का इस सत्य के प्रति जागृत होना। सच्ची धन संपत्ति भीतर से आती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि समय एक सीमित और कीमती संसाधन है। जैसे मैंने सड़कों पर, साक्षात्कार कक्षों में और पांडुलिपियां लिखने की ठंडी रातों में काम किया, वैसे ही पाठक भी उपलब्ध समय का उपयोग सचेत रूप से यह तय करने के लिए कर सकते हैं। मैं इन कौशलों को विकसित करूंगा। मैं पूंजी के मेरे पास आने का इंतजार नहीं करूंगा। कल्पना, निर्णय, जुड़ाव, प्रेरक संचार और नेतृत्व शक्तिशाली उपकरण हैं। ऐसे साधन जो निरंतर उपयोग किए जाने पर किसी भी सामान्य व्यक्ति को असाधारण प्राणी में बदल सकते हैं। मानव व्यवहार और धन के साथ उसके संबंध की गहराई से जांच करने पर एक अमिट तथ्य सामने आया। अधिकांश असफलताएं क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की कमी से उत्पन्न होती हैं। इस अंतर्दृष्टि ने मुझे योग्यताओं के एक नए वर्ग को समझने के लिए प्रेरित किया। ऐसी योग्यताओं को जिन्हें विकसित करने पर एक व्यक्ति को किसी भी वित्तीय निवेश से उत्पन्न समृद्धि से अधिक समृद्धि मिल सकती है, चाहे वह $1,000, $10,000 या यहां तक कि $1,00,000 का ही क्यों ना हो। ये कौशल विचार विमर्श को आकार देते हैं, बातचीत को दिशा देते हैं, कार्यों को उत्प्रेरित करते हैं और क्षितिज का विस्तार करते हैं। इनमें से पहली योग्यता है भावनात्मक नियंत्रण। मुझे सफलता पर अपने सबसे बड़े अध्ययनों में से एक के लिए सामग्री संकलित करते समय हुई एक घटना स्पष्ट रूप से याद है। मैं एक ऐसे उल्लेखनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यापारी से मिलने गया था जो बार बार दिवालिया हो चुका था। अपनी छोटी, लगभग खाली दुकान में उसने खुलासा किया कि वह क्रोध या भय से प्रेरित होकर जल्दबाजी में निर्णय लेता था। उसने स्वीकार किया कि वह अपने स्वभाव को नियंत्रित न कर पाने के कारण अवसर खो देता था। सुनकर मुझे दया और चेतावनी महसूस हुई। कितनी बार हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करके अपनी प्रगति को बाधित करते हैं। हम सभी ने बकाया बिलों से हताश महसूस किया है, वित्तीय अनिश्चितता से डरे हैं और आवेगों पर निर्णय लिए हैं। हालांकि जो लोग समृद्ध होते हैं वे नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता, बल्कि वे होते हैं जो इसे नियंत्रित करना सीखते हैं। भावनात्मक नियंत्रण भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनका सचेत प्रबंधन है। और यह क्षमता जब अच्छी तरह से लागू की जाती है तो किसी भी निवेश के मूल्य से बढ़कर होती है। इस भाग में दूसरी योग्यता है असफलताओं से सीखने की क्षमता। मैंने स्वयं कड़वी हार का अनुभव किया है। एक धुंधली शाम को मुझे एक संपादक से एक तीखा पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि मेरे प्रोजेक्ट में व्यावसायिक मूल्य की कमी है। संदेश में कहा गया था कि व्यक्तिगत सफलता के बारे में विचार कोई रुचि पैदा नहीं करेंगे। एक पल के लिए मैंने अपने सीने पर एक भारी बोझ महसूस किया, जैसे दुनिया मुझे महत्वहीन करार दे रही हो। मैं पास के एक पार्क में गया और एक जीर्ण शीर्ण लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। बच्चों को खेलते हुए देखकर मैंने कुछ सरल लेकिन गहरा महसूस किया। वे गिरते थे, उठते थे, फिर से कोशिश करते थे, हंसते थे और लगे रहते थे। कोई ड्रामा नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई हार नहीं। इसने मुझ में एक अप्रत्याशित भावना जगाई, आशा और विनम्रता का मिश्रण। मैंने खुद से पूछा, एक वयस्क गलती करने से इतना क्यों डरता है?
जबकि एक बच्चा गलती को केवल खेल का हिस्सा मानता है। वहीं मैंने समझा कि असफलताएं दीवारें नहीं बल्कि दरवाजे हैं, और जो उनके सामने रुकने का विकल्प चुनता है वह उन्हें पार नहीं करता। तीसरी योग्यता है आलोचना से निपटना। जब आप एक अलग रास्ता अपनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो सामान्य से परे हो, तो आलोचनाएं तूफान की घोषणा करने वाले भारी बादलों की तरह आती हैं। एक बार अपने समय के एक प्रभावशाली व्यवसायी के साथ एक साक्षात्कार में उसने बताया कि वह अपनी फैक्ट्री छोड़ने वाला था क्योंकि परिवार और दोस्त उसे विस्तार में विश्वास करने के लिए पागल कहते थे। उसने सुना कि वह मूर्ख, लापरवाह और बहुत महत्वाकांक्षी था। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा और एक मजबूत व्यवसाय बनाया जो आज भी परिवारों का भरण पोषण करता है। कहानी समाप्त होने पर मैंने उस आदमी के साहस के लिए खुशी महसूस की और हजारों लोगों के बारे में सोचकर गहरा दुख हुआ जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि किसी ने कहा कि वे सक्षम नहीं थे। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों की राय को बहुत अधिक महत्व देने से कितनी संभावनाएं दब गईं, जिन्होंने कभी कुछ नहीं बनाया। जो आलोचनाओं को फिल्टर करना सीखता है वह बढ़ता है, जो उनसे चिपका रहता है वह सिकुड़ता है। चौथी क्षमता है मानव व्यवहार का सावधानीपूर्वक अवलोकन। व्यापारिक और राजनीतिक माहौल में मेरी उपस्थिति के दौरान उस समय की महत्वपूर्ण हस्तियों को सलाह देते हुए मैंने महसूस किया कि सबसे सफल व्यक्ति आवश्यक रूप से सबसे बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वे थे जो लोगों को सबसे अच्छी तरह समझते थे। वे इरादों को समझते थे, अभिव्यक्तियों को पढ़ते थे, सूक्ष्म हावभावों की व्याख्या करते थे। इसने उन्हें समस्याओं का अनुमान लगाने, अवसरों की पहचान करने और रणनीतिक गठबंधन बनाने में सक्षम बनाया। मुझे एक बैठक याद है जहां एक प्रतिभागी के एक छोटे से हावभाव ने, जितना सूक्ष्म टेबल पर उंगलियों का थपथपाना था, एक प्रस्ताव के प्रति उसकी बेचैनी को प्रकट किया। यह देखकर मैंने अपनी रणनीति बदली और एक बातचीत शुरू की जिससे अंततः सभी को लाभ हुआ। लोग हमेशा अपना असली स्वरूप प्रकट करते हैं। सवाल यह है, क्या आप इसे समझने के लिए पर्याप्त चौकस हैं? पांचवी क्षमता है प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उत्साह बनाए रखने की क्षमता। बहुत कम लोग उत्साह की छिपी हुई शक्ति की कल्पना करते हैं। यह संक्रामक, ऊर्जावान और प्रेरक है। मैंने देखा है कि जिन पुरुषों के पास कम संसाधन, दुर्लभ अवसर और कई बाधाएं थीं, उन्होंने ऐसी स्थितियां हासिल की जो असंभव लग रही थीं, क्योंकि उनमें एक ऐसी भावना थी जिसने साहस को प्रज्वलित किया और दूसरों को प्रेरित किया। हालांकि मैंने देखा है कि उल्लेखनीय प्रतिभाएं अपने उत्साह को फीका पड़ने देने के कारण मुरझा गईं। मैंने स्वयं इस चरण का अनुभव किया है। लेखक खुद को थका हुआ और अभिभूत महसूस कर रहा था, यह महसूस करते हुए कि उसके विचारों को साकार करने में स्वीकार्य से अधिक समय लग रहा था। हालांकि एक निश्चित अवसर पर एक विनम्र समुदाय में दिए गए एक व्याख्यान के दौरान उसने मन की शक्ति के बारे में बात करते हुए एक युवा व्यक्ति की भावनाओं को देखा। प्रस्तुति समाप्त होने पर उस युवक ने व्यक्त किया कि कहे गए शब्दों ने उसमें जीवन की लालसा फिर से जगा दी थी। लेखक ने एक गहरी ऊर्जा के साथ वह कार्यक्रम छोड़ा। युवक द्वारा दिखाया गया उत्साह वक्ता में नई जान फूंकता हुआ प्रतीत हुआ। उसी क्षण से लेखक ने स्वयं से यह वादा किया कि वह अपने आंतरिक जुनून को कभी बुझने नहीं देगा। और उन लोगों के लिए जो इस प्रस्तुति का अनुसरण कर रहे हैं, मैं एक अनोखी चुनौती प्रस्तुत करता हूं। इस सामग्री में प्रस्तुत एकमात्र चुनौती, उल्लिखित क्षमताओं में से किसी एक को चुनें और 7 लगातार दिनों तक पूर्ण अनुशासन और सच्ची लगन के साथ उसका अभ्यास करें। विकल्पों में भावनात्मक नियंत्रण, असफलताओं से सबक सीखने की क्षमता, आलोचना को संभालने की क्षमता, मानवीय व्यवहार का सूक्ष्म अवलोकन या स्वयं उत्साह शामिल है। बस 7 दिन ही काफी हैं। और फिर उसी सावधानी से देखें जैसे एक किसान अपनी फसल की खेती में देता है, जो परिवर्तन आपकी धारणा, आपके व्यवहार और प्राप्त परिणामों में होंगे। क्योंकि जब व्यक्ति अपने मन को सशक्त करता है तो वह अपने अस्तित्व को सशक्त करता है। ऐसी क्षमताएं पहले बताई गई क्षमताओं के साथ मिलकर
सच्ची समृद्धि का मूल स्तंभ बनती है। और यद्यपि समकालीन समाज अक्सर इस विश्वास की ओर प्रेरित करता है कि धन संख्यात्मक मूल्यों, भौतिक संपत्ति या हजारों या लाखों डॉलर जैसी मुद्रा में व्यक्त वित्तीय राशियों तक सीमित है, अंतर्निहित सच्चाई अलग है। सच्ची दौलत उस व्यक्तिगत विकास में निहित है जो यात्रा के दौरान प्रकट होता है। यह एक अमूर्त और अदेय विरासत है। जैसे जैसे लेखक समृद्धि के सार के बारे में अपनी जांच के साथ आगे बढ़ रहा था, उसने क्षमताओं की एक अतिरिक्त परत के अस्तित्व का पता लगाया, जिन्हें शायद ही कभी याद किया जाता है, लेकिन जो व्यक्तिगत मार्ग पर गहरा प्रभाव डालती है। ये क्षमताएं अक्सर कम आंकी जाती हैं, क्योंकि वे तत्काल चमक नहीं दिखाती, न ही प्रसिद्धि आकर्षित करती हैं और न ही तत्काल पहचान दिलाती हैं। फिर भी वे चुपचाप और गुप्त रूप से भाग्य का निर्माण करती हैं। जब पूरी तरह से आत्मसात कर ली जाती है, तो वे संवर्धन की ऐसी क्षमता प्रदान करती हैं जो किसी भी वित्तीय निवेश के प्रतिफल को काफी हद तक पार कर जाती है, चाहे वह $1000 का हो, $10,000 का हो या $100,000 का भी। इनमें से पहली है एक ग्रहणशील मानसिकता विकसित करने में दक्षता। एक बार एक ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान का साक्षात्कार लेने के दौरान, जिसने बंजर भूमि के एक टुकड़े को एक फलती फूलती उद्यम में बदल दिया था, लेखक ने इस क्षमता के अमूल्य मूल्य को समझा। साक्षात्कारकर्ता ने बताया कि कई सालों तक उसे बार बार बताया गया था कि वह जमीन अनुत्पादक थी और वहां रोपण का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। हालांकि इन धारणाओं के सामने झुकने के बजाय उसने नवीन कृषि पद्धतियों का पता लगाने, बाहरी स्रोतों से उत्पन्न अवधारणाओं का परीक्षण करने और उन सुझावों को स्वीकार करने का विकल्प चुना जिन्हें दूसरों ने अस्वीकार कर दिया था। जब उसने पहले उपेक्षित मिट्टी से उभरे हरे भरे विशाल खेत को दिखाया, तो लेखक ने लगभग बचकाना विस्मय का अनुभव किया। यह इस बात का एक स्पष्ट प्रदर्शन था कि खुला दिमाग एक निर्बाध मार्ग की तरह काम करता है। यह नई संभावनाओं के प्रवेश और पुरानी बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है। और मैं सम्मानित पाठक से पूछता हूं, आपके रास्ते में कितनी अनुकूल परिस्थितियां आईं, लेकिन उनकी व्यवहार्यता को असंभव मानकर उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी आवश्यक क्षमता एकाग्रता है। उन व्यक्तियों पर समर्पित कई जांचों के दौरान जिन्होंने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी, लेखक ने एक निर्विवाद पैटर्न देखा। उन सभी में अपनी ऊर्जा को वास्तव में महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित करने की विशेषज्ञता थी। स्वयं लेखक को एक महत्वपूर्ण आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा जब वह एक काफी जटिल कार्य तैयार करने की कोशिश कर रहा था, जबकि साथ ही एक पत्रकार के रूप में अपनी पेशेवर अनुसूची को बनाए हुए था। विकर्षण बहुआयामी थे, सामाजिक दायित्वों से लेकर गौण कार्यों तक जो तात्कालिक लगते थे, लेकिन वास्तव में उसे अपने मुख्य लक्ष्य के जरा भी करीब नहीं ला रहे थे। एक अवसर पर अपनी कार्य डेस्क पर गहरी निराशा में डूबे हुए उसने अपनी प्रगति की स्थिरता को महसूस किया। इस गतिरोध के सामने उसने एक सरल उपाय अपनाया। कई घंटों के दैनिक अंतराल के दौरान सभी गैर आवश्यक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। वह खामोशी, जो कभी आशंका पैदा करती थी, डूबने के लिए अनुकूल वातावरण में बदल गई। और उस विशेष रात उसकी उत्पादकता पिछले 3 हफ्तों में हासिल की गई कुल मात्रा से अधिक थी। इस अनुभव ने दोहराया कि एकाग्रता मात्र उन्मूलन से परे है। यह उस पर असीमित समर्पण का प्रतिनिधित्व करती है जो प्रासंगिक प्रतीत होता है। तीसरी महत्वपूर्ण क्षमता पहल है। अपनी जांच के दौरान लेखक ने देखा कि हालांकि अधिकांश व्यक्तियों को आवश्यक कार्यों की जानकारी होती है, कुछ ही लोग प्रारंभिक कदम उठाने का साहस दिखाते हैं। यह तथ्य एक महिला के मामले की याद दिलाता है जिसे लेखक एक मेहनती गांव में मिला था। उसके पास सिलाई में एक उल्लेखनीय प्रतिभा थी, जो स्थानीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पाए जाने वाले से बेहतर उत्कृष्टता के वस्त्र बनाती थी। फिर भी अत्यधिक ढीठ के रूप में देखी जाने के डर से वह उन्हें बेचने से परहेज करती थी। हालांकि एक स्पष्ट बातचीत के बाद उसने अपने निवास के सामने एक मामूली अस्थायी बेंच स्थापित करने का फैसला किया। कुछ ही महीनों की अवधि में
यह क्रिया, जो स्पष्ट रूप से तुच्छ थी, आय के एक सुसंगत प्रवाह में बदल गई। बाद की यात्रा के लिए लौटने पर लेखक ने उसकी आंखों में छोटे आंसू देखे, जबकि उसने पुष्टि की कि वह पहला कदम उसके अस्तित्व का सबसे सही विकल्प था। पहल इसलिए एक चिंगारी के समान है, छोटी, कभी कभी झिझकने वाली, लेकिन एक पूरी चिता को जलाने की शक्ति के साथ। चौथी क्षमता प्रामाणिक सेवा की क्षमता है। हालांकि सेवा की अवधारणा को धन के विषय से जोड़ना असंगत लग सकता है, सच्चाई यह है कि जिन सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों के साथ लेखक ने बातचीत की, उनमें एक सामान्य विशेषता थी। वे ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने में समर्पित थे, बिना सार्वजनिक पहचान की चाहत के। एक विनम्र ग्रामीण शिक्षण संस्थान के एक शिक्षक, एक सरल आचरण वाला व्यक्ति, फिर भी पूरे समुदाय द्वारा सम्मानित के साथ एक संवाद में लेखक ने उनके उल्लेखनीय प्रभाव और प्रतिष्ठा के स्रोत के बारे में पूछा। उन्होंने शांत मुख मुद्रा के साथ उत्तर दिया कि अपनी युवावस्था से ही उन्होंने यह प्रतिबद्धता ली थी कि हर वह व्यक्ति जो उसके रास्ते में आता है, उस बातचीत से सुधार की स्थिति में उभरना चाहिए। इस कथन की गहराई ने लेखक को आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील बना दिया, और उसी सटीक क्षण में लेखक ने समझा कि सेवा का कार्य एक उच्च मूल्य की क्षमता है, क्योंकि यह विश्वास को बढ़ावा देता है, प्रतिष्ठा का निर्माण करता है और ऐसे अवसर प्रकट करता है जिन्हें कोई भी मौद्रिक आवेदन हासिल नहीं कर सकता है। इस खंड की पांचवी क्षमता रणनीतिक धैर्य है। अपने युग के संपत्ति में वृद्धि और व्यक्तिगत विकास के कुछ सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए लेखक ने पाया कि धैर्य जड़ता के रूप में प्रकट नहीं होता था, बल्कि ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में होता था। इसमें आगे बढ़ने, प्रतीक्षा करने, दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने और सावधानी से पीछे हटने के लिए उचित समय की पहचान करने की विवेकपूर्ण क्षमता शामिल थी। लेखक को एक दोपहर स्पष्ट रूप से याद है जब उसने एक युवा व्यक्ति से मुलाकात की थी, जो एक छोटा उद्यम स्थापित करने के लिए दृढ़ था, लेकिन अत्यधिक अधीरता दिखा रहा था। वह तत्काल प्रतिफल की कामना करता था, इस बात से आश्वस्त था कि गति दक्षता का एक संकेतक है। बातचीत के दौरान लेखक ने उसकी बेचैनी, समय बर्बाद करने के प्रति उसकी अरुचि और इस धारणा को महसूस किया कि यदि वह तेजी से कार्य नहीं करता तो अवसर बर्बाद हो जाते। हालांकि चर्चा के अंत में लेखक ने उसे अधिक शांत योजना बनाने के लिए राजी किया। कुछ महीने बीत जाने के बाद लेखक को उस युवा व्यक्ति से एक पत्र मिला जिसमें उसने अपना आभार व्यक्त किया था। उसमें उसने बताया कि यदि उसने जल्दबाजी में काम किया होता तो उसके व्यवसाय की अखंडता को खतरा होता। इस पत्र ने लेखक में गहरी संतुष्टि पैदा की। इस क्षण में इन विचारों को आत्मसात करते हुए लेखक पाठक को गहन चिंतन के लिए आमंत्रित करता है। कितनी बार आपकी व्यक्तिगत यात्रा ने एक अलग मोड़ लिया होता यदि आपने अधिक ग्रहणशील मानसिकता विकसित की होती, अपना ध्यान आवश्यक तत्वों पर केंद्रित किया होता, सक्रियता दिखाई होती, अधिक व्यक्तियों को सहायता प्रदान की होती या रणनीतिक धैर्य का अभ्यास किया होता। कितने रास्ते खुल सकते थे, कितनी अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाया जा सकता था, कितनी कठिनाइयों और निराशाओं को कम किया जा सकता था या पूरी तरह से टाला जा सकता था। इस तरह की दक्षताएं न केवल भौतिक समृद्धि लाती हैं, बल्कि मौलिक रूप से चरित्र का निर्माण करती हैं, और चरित्र बदले में किसी भी वैश्विक मौद्रिक पूंजी से कहीं अधिक मूल्यवान संपत्ति है। जो ऐसी क्षमताओं में महारत हासिल करता है, वह अपनी यात्रा में एक अटूट और अदम्य व्यक्ति बन जाता है। इसके अतिरिक्त हमेशा याद रखें, किसी व्यक्ति का भाग्य बाहरी पर्यावरणीय परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनके सामने अपनाई गई आंतरिक मुद्रा से तय होता है। अस्तित्व अनिवार्य रूप से विचारों के प्रचलित प्रतिमान के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। यदि भय को आत्मा पर हावी होने दिया जाए तो यह निर्णयों को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगा। हालांकि उद्देश्य की भावना के साथ भय को दूर करने का विकल्प चुनने पर एक उल्लेखनीय घटना प्रकट होती है। ब्रह्मांड को एक आसन्न खतरे के रूप में नहीं देखा जाता,
बल्कि यह संभावनाओं के एक उपजाऊ परिदृश्य में बदल जाता है। असफलता को अपने सार में अंतिम बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह आवश्यक समायोजनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला एक दूत है। प्रत्येक स्पष्ट विफलता में अंतर्निहित और सूक्ष्म रूप से समान या उससे भी बड़े लाभ का बीज निहित होता है। हालांकि यह बीज तभी अंकुरित होगा और फलेगा फूलेगा जब इसे निरंतरता और एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ पोषित किया जाएगा। मानव संज्ञान ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्रयोगशाला का प्रतिनिधित्व करता है। इसी क्षेत्र में अवधारणाएं विकसित होती हैं, आकांक्षाएं पोषित होती हैं, उद्देश्य रणनीतियों में बदलते हैं और ये रणनीतियां एक प्रेरक शक्ति में बदल जाती है जो पहले असंभव लगने वाली चीजों को भी साकार कर सकती है। परिणाम स्वरूप किसी भी आपाट विनम्र विचार के महत्व को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन के आगमन को उत्प्रेरित कर सकता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है वह भाग्य पर निर्भरता से ऊपर उठकर एक सक्रिय व्यवहार अपनाता है। वह यह सवाल नहीं करता क्या यह प्रयास सफल होगा, इसके बजाय वह दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करता है, मैं इसे सफल बनाऊंगा। और यह आंतरिक दृढ़ संकल्प, यह मौन प्रेरणा ही उन लोगों को अलग करती है जो केवल इच्छा रखते हैं और उन लोगों को जो वास्तव में इसे साकार करते हैं। जैसे ही पाठक इन अवधारणाओं को आत्मसात करता है और उन्हें अपने भीतर गूंजने देता है, याद रखें, एक ही मौखिक अभिव्यक्ति में प्रियजनों में छिपी शक्तियों को जगाने की क्षमता होती है। परिणाम स्वरूप यदि कोई विशेष व्यक्ति है जिसे इस संदेश को प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो लेखक इस दृश्य श्रव्य सामग्री को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह उनकी यात्रा में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ठीक वही प्रोत्साहन हो सकता है जिसकी कमी थी। दृढ़ता से, पूर्ण चेतना के साथ और अपने स्वयं के सुधार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े। और हमेशा की तरह लेखक आपको अगली दृश्य श्रव्य प्रस्तुति में इंतजार कर रहा है।